50 सालों में हर दूसरा या तीसरा हिंदू या तो मर गया या माइग्रेट कर गया। जहाँ हर दंगों के बाद कुछ फैमिलीज इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर लेती है या ढाका से शिफ्ट होकर छोटे शहरों में चली जाती है। अगले 3-4 दिन बांग्लादेश के लिए नाइटमेयर थे। दुर्गा पूजा के पंडाल्स, काली मंदिर, स्कोन टेम्पल्स और छोटी बस्तियां, सब जगह मॉब्स ने हमला बोल दिया। ये 2021 के दंगे एक साइन थे कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी, इलेक्शन हिट या रिलीजियस टेंशन बढ़ेगा तो सबसे पहले जो सॉफ्ट टारगेट होगा वो होगी हिंदू माइनॉरिटी। वो कहती है कि नाम सबको पता है लेकिन लिखना कोई नहीं चाहता। अभी सिर्फ कुछ दिन पहले माहिम सिंह के भागपुर एरिया में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू लड़के को पहले तो भीड़ ने पीटा, फिर उसे पेड़ से बांध के जिंदा जला दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक एंटी इंडिया प्रोटेस्ट के बीच में गलत समय और गलत जगह पर चला गया। उसके पिता रविलाल दास ने एनडीटीवी को बताया कि मेरा बेटा एक बांग्लादेश का नागरिक है, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बड़ा सस्ता है। ये स्टोरी सिर्फ एक फैमिली की ट्रेजेडी नहीं, पूरी कम्युनिटी का डर है जो आज भी दरवाजे पे आवाज आने पे सोचता है कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट, बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में हिंदू लगभग 8% के आसपास है, लेकिन जब 1971 में देश बना था तो ये नंबर 13 से 40% तक था। मतलब 50 सालों में हर दूसरा या तीसरा हिंदू या तो मर गया या माइग्रेट कर गया या फिर अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज करके छुप के रह गया। माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूके के ऑफिशियल कंट्री नोट्स बार-बार लिख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज पर बहुत सारे अटैक हुए, मंदिर तोड़ दिए, घर जला दिए और डेथ थ्रेट्स, ये एक पैटर्न बन चुका है। रिपोर्ट्स और केसेस शायद असली नंबर से कम हो क्योंकि ग्राउंड लेवल पे एफआईआर ही रजिस्टर नहीं हो पाती, क्योंकि लोकल पुलिस, लोकल नेता और मॉब का प्रेशर होता है। ये सिर्फ 1-2 इंसिडेंट्स नहीं, एक ग्रेजुअल सीक्वेंस है जहाँ हर दंगों के बाद कुछ फैमिलीज इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर लेती है या ढाका से शिफ्ट होकर छोटे शहरों में चली जाती है। अक्टूबर 2021 में कुमिल्ला नाम के एक शहर में दुर्गा पंडाल में एक कुरान की कॉपी रखने की वीडियो वायरल होती है। इसने रखी क्यों रखी आज तक क्लियर नहीं हुआ, बस इतना काफी था कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज फ्लड हो गया कि हिंदूज ने कुरान की बेइज्जती की है। अगले 3-4 दिन बांग्लादेश के लिए नाइटमेयर थे। दुर्गा पूजा के पंडाल्स, काली मंदिर, स्कोन टेम्पल्स और छोटी बस्तियां, सब जगह मॉब्स ने हमला बोल दिया। ऑफिशियल नंबर्स थोड़े वेरी करते हैं, लेकिन एस्टिमेट्स के हिसाब से 3 से 4 हिंदू मर गए, 150 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए और 80 से ज्यादा मंदिरों को डिसेक्रेट कर दिया गया और 20 से ज्यादा गांवों में हिंदू घरों को लूट के जला दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि स्टेट मस्ट इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी ढाका को कन्वे किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो निर्मल पाल, माया देगे और एक छोटा शॉपकीपर भुगत रहा था, उसके लिए ये सिर्फ एक हेडलाइन थी। ये 2021 के दंगे एक साइन थे कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी, इलेक्शन हिट या रिलीजियस टेंशन बढ़ेगा तो सबसे पहले जो सॉफ्ट टारगेट होगा वो होगी हिंदू माइनॉरिटी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, शेख हसीना जो पिछले 3 डिकेड से पॉलिटिक्स के सबसे पावरफुल फिगर रही है, उनके अगेंस्ट ह्यूज प्रोटेस्ट, करप्शन एलिगेशन, इन्फ्लेशन और यूथ एंगर सब एक साथ एक्सप्लोड होता है। अगस्त 2024 में जब उनकी पावर स्लिप होती है तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है और स्ट्रीट पर आते हैं बीएनपी, जमाल इस्लाम जैसी पार्टीज के सपोर्टर्स और रेडिकल आउटफिट्स भी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से एनालिस्ट बोलते हैं कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में हिंदू सिर्फ एक सिटीजन नहीं, एक पॉलिटिकल सिंबल बन चुके हैं। अवामी लीग को प्रो इंडिया और प्रो माइनॉरिटी पार्टी बोला जाता है, तो जब भी उनके खिलाफ गुस्सा निकलता है तो वो उसे हिंदू बस्ती पर जाके उतारता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 4 से 24 अगस्त 2024 के बीच, मतलब 16 दिनों में 2000 से ज्यादा अटैक्स ऑन हिंदू रिकॉर्ड हुए। बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल (जीएनएन) और कुछ लोकल एनजीओस का डेटा कहता है कि 150 से ज्यादा मंदिरों और मंडपों पर हमला हुआ, 300 से ज्यादा घर और दुकानों को लूट लिया गया और बाद में टॉर्चर भी किया गया। कई डिस्ट्रिक्ट में तो पूरी हिंदू बस्ती को भाग जाना पड़ा, सिर्फ कपड़े, एक बैग और बच्चों के सर्टिफिकेट लेकर। एक रिपोर्ट रंगपुर रीजन का एग्जाम्पल देती है, जहाँ पर एक हिंदू काउंसिल काजल रॉय को पहले तो मोब ने एक इंडियन एजेंट कहा, फिर उस पर बाद में लाइंच कर दिया। दूसरी जगह स्कोन टेम्पल में मूर्तियां तोड़ दी गई और कई राशन स्टोर जला दिए गए। जजीरा के ग्राउंड रिपोर्ट में लोग कहते दिखते हैं कि लगता है हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, हमारे लिए तो पुलिस भी तब आती है जब सब खत्म हो जाता है। इंडियन पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठा। लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सवालों को एमई ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि 2024 में हिंदू टेम्पल्स, बिजनेसेस और हाउसेस पे सीरियस अटैक्स हुए। इंडिया ने ढाका से इमीडिएट एक्शन और प्रोटेक्शन की डिमांड की, लेकिन ऑब्वियस है कि हर गाँव, हर मोहल्ले तक सेंट्रल स्टेटमेंट का इम्पैक्ट नहीं होता। एआई जजीरा का एक आर्टिकल एक लाइन से शुरू होता है, आवर लाइव्स डोंट मैटर हियर। वहाँ एक हिंदू टीचर बताती है कि कैसे उसे स्कूल के बच्चे कहते हैं कि तुम इंडिया चले जाओ, यहाँ क्यों रहती हो। उनके हस्बैंड का एक ग्रोसरी स्टोर था जो 2024 के दंगे में लूट लिया गया। कोई इंश्योरेंस नहीं है और बैंक से लोन अभी भी चल रहे हैं। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए तो अननोन मोब के नाम से लिख दिया गया। वो कहती है कि नाम सबको पता है लेकिन लिखना कोई नहीं चाहता। स्टेट जर्नल में आई एक रिसर्च, कम्युनल वायलेंस इन बांग्लादेश, बताती है कि इन अटैक्स के पीछे कोई रिलीजियस हेट्रेड नहीं बल्कि लैंड ग्रैबिंग एक बड़ा फैक्टर है। हिंदू फैमिलीज अक्सर फर्टाइल है, प्राइम लोकेशन लैंड होल्ड करती है, लेकिन जब मोब आता है तो पहले मंदिर तोड़ देता है, फिर प्रॉपर्टीज के पेपर्स छीनने की कोशिश करता है, बाद में प्रॉपर्टी किसी मेजोरिटी के नाम हो जाती है। पुनर्सी ऑर्गेनाइजेशन इसको स्लो मोशन जेनोसाइड्स बोल रही है, जहाँ हर कुछ सालों में बड़े दंगे होते हैं। कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं, कुछ धर्म बदल लेते हैं, कुछ छुप जाते हैं और इससे स्टेटिस्टिक थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के एनालिसिस की एक लाइन बहुत हैवी है, हिंदू माइनॉरिटीज ने अब तक सिर्फ साइलेंस चूज करा है, ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। मतलब आदमी खुश नहीं, बस जिंदा रहना चाहता है। ऑफिशियल लेवल पर बांग्लादेश गवर्नमेंट हर बार बोलते है कि हम रिस्पॉन्सिबल लोगों को पकड़ेंगे, माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी मिलेगी। 2021
2021 में दुर्गा पूजा के बाद भी यही बोला गया। 2024 में भी एक टेम्पलेट फॉलो हुआ। हाँ, कुछ केसेस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है और कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन एमनेस्टी यूके होम ऑफिस के नोट्स कहते हैं कि कन्विक्शन रेट बहुत स्लो है और धीरे धीरे बहुत से केसेस की इन्वेस्टिगेशन ठंडी पड़ जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी रिएक्शन लिमिटेड है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएससीआरएफ ने रिपोर्ट्स में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ कंसर्न तो कहा है, लेकिन एक्चुअल में ना कोई सैंक्शन, ट्रेड प्रेशर या यूएन में आज तक कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया गया। इंडिया के लिए भी एक ट्रिकी सिचुएशन है। एक साइड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, दूसरी साइड बॉर्डर, रोहिंग्या ट्रेड और रीजनल स्टेबिलिटी जैसा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। सोशल मीडिया पर हर वेव के बाद सेव बांग्लादेश हिंदू, सेव हिंदू जीनोसाइड्स ट्रेंड करने लगता है, लेकिन 3-4 दिन बाद टाइमलाइन आगे बढ़ जाती है। जिन लोगों के घर जले उनके लिए ट्रेन का स्क्रीनशॉट कंपनसेशन नहीं है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ये सब बार बार रिपीट क्यों होता है? तो आइए कुछ रिसर्च आर्टिकल और पॉलिसीज में कॉमन रीजंस देखते हैं। सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल टूल किट। इलेक्शन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट या इंडिया बांग्लादेश टेंशन के कारण जब भी सिस्टम पे ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो मोब्स का गुस्सा माइनॉरिटीज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तस्मियत अफजल सदिया के पेपर में लिखा है कि कम्युनल नैरेटिव्स को डेलिबरेटली सर्कुलेट किया जाता है ताकि लोग रियल इकोनॉमिक इशू भूल जाए। सेकंड, लैंड एंड प्रॉपर्टी। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के जरिए पहले भी हिंदुओं की छोड़ी हुई जमीन को स्टेट या प्राइवेट एक्टर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये माइंडसेट अभी तक सोसाइटी में बैठा है। थर्ड, इम्प्यूनिटी। जब भी दंगे के बाद कल्प्रिट को सजा मिलती है तो लोगों को एक सिग्नल मिलता है कि थोड़ी बहुत मारपीट, थोड़े बहुत तोड़फोड़ तो चल सकती है, बस शोर नहीं होना चाहिए। फोर्थ, नैरेटिव। इस्लामिस्ट ग्रुप ने कंटिन्यूसली एक नैरेटिव बना रखा है कि हिंदू इंडिया के एजेंट है, वो आवामी पार्टी के नेचुरल वोटर्स है, इसलिए उनको टारगेट करना एक पॉलिटिकल रिवेंज भी है। ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ हिंदू हर पॉलिटिकल क्राइसिस को पर्सनल लाइफ और डेथ की तरह फील करता है। जब हम दीपू दास की जलती तस्वीर देखते हैं तब हमें लगता है कि स्टेटिस्टिक्स में बताए नंबर एक एक्चुअल इंसान है, किसी का बेटा, किसी का भाई या किसी का दोस्त। बांग्लादेश में हिंदू रहना एक कॉन्टेस्ट टेस्ट की तरह है। हर हिंदू ये सोचता है कि कल मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में रहेगा कि नहीं, या सिर्फ एक हेडलाइन बन के रह जाएगा। और हम लोग इस वक्त यही काम कर सकते हैं कि ये इंश्योर करें कि इन लोगों की स्टोरी छुप कर मर ना जाए, वरना अगला दीपू दास किस नाम से किस देश में कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है।